मेरे मामा जी यहाँ काम करते थे और मेरे मास्टर भी काम करते थे। तो मामा जी उस समय मेरे घर की माली हालत खराब हो गई। जब मैं बीकॉम कर चुका था, घर पे बैठा था, तो मेरी घर की माली हालत खराब हो गई थी। तो इन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि यहाँ आ जाओ। फिर मैं यहाँ आया, काम करने लग गया, पैसे पूछे कमाने लगे थोड़े बहुत। 15 क्या क्या काम करने लगे? मैं फिर गैस का काम करने लगा जी, डिलीवरी मैन, गैस पहुंचाता था घर घर। हाँ, जी जी। मेरे पापा जी का सपना था मैं लॉ करूं, बट उतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो कुछ मेरे को करवा पाए। यहाँ जैसे मतलब मुझको ये सरदार जी मिल गए, तो इन्होंने मुझसे मतलब मेरे को समझा, बुलाया। ऐसे मतलब जाता था लोगों के पास, कुछ अच्छे लोग भी मिलते थे, तो मेरे को क्या करते, मेरा हौसला अफजाई करते थे कि कुछ करो, पढ़ो। फिर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, रामा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने इंक्वायरी करी थी। तो वहाँ से मेरे को कॉल आता है जब मैं डिलीवरी कर रहा था उसी टाइम, कि सर आपने इंक्वायरी की थी और आप आइए, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी। फिर ट्रेन बैठ के निकलता हूँ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, अपना एडमिशन लेता हूँ। जैसे मेरा क्या ये था कि मैं एलएलबी कर रहा था, तो एलएलबी में क्या होता है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें अगर क्लास हम नहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी हैं। सर तुसी फिर किन्ने क पढ़ाई कीती जेहड़ी उत्थे यूपी च? मैंने जी यूपी चों ग्रेजुएशन करी थी, बीकॉम करी थी अपने यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से। सन 2018 में पास आउट था मैं। 2018 में जी। ਅੱਛਾ 2018 में ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੀਕਾਮ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਿਵੇਂ आया भी इतना पैसा पंजाब च बीकॉम करके पंजाब काम करते चलिए? नहीं, ऐसा नहीं लगा जी। जैसे मेरे मामा जी यहाँ काम करते थे और मेरे मास्टर भी काम करते थे। तो मामा जी उस समय मेरे घर की माली हालत खराब हो गई। जब मैं बीकॉम कर चुका था, घर पे बैठा था, तो मेरी घर की माली हालत खराब हो गई थी। तो इन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि यहाँ आ जाओ, कुछ पैसे कमा लो, घर वो ਤੁਹਾਡਾ बनवाना थोड़ा बहुत हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आता हूँ। फिर मैं यहाँ आया, काम करने लग गया, पैसे पूछे कमाने लगे थोड़े बहुत। 15 क्या क्या काम करने लगे? मैं फिर गैस का काम करने लगा जी, डिलीवरी मैन, गैस पहुंचाता था घर घर। हाँ, जी जी। ऐसे पहुंचाने लगा। फिर इसके बाद 3-4 महीने रहा, मैंने काम किया, फिर घर चला गया। फिर एक बारी और आया दोबारा, फिर आया। उसके बाद से मतलब ऐसे मुझे बुट्टे लोग भी मिले, अच्छे लोग भी मिले। उन्होंने क्या किया, मेरा हौसला अफजाई किया। वो लोग पूछते थे कि क्या करते हो, मतलब पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, कुछ करा। हमने कहा जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं। तो बोलते थे कि यार, कोई बोलता था कि MBA कर लो, कोई कुछ कर लो। मेरा क्या था, मेरे पापा जी का सपना था मैं लॉ करूं, बट उतने पैसे नहीं थे उनके पास कि वो कुछ मेरे को करवा पाए। तभी तू मतलब जब ਤੁਸੀਂ यूपी ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਧਰ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਘਰੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी जी, यही गल हो गई। हाँ, पंजाब आ गए ਤੁਸੀਂ। जी जी। फिर मैं आ गया था, तो यहाँ जैसे मतलब मुझको ये सरदार जी मिल गए, तो इन्होंने मुझसे मतलब मेरे को समझा, बुलाया। ऐसे मतलब जाता था लोगों के पास, कुछ अच्छे लोग भी मिलते थे, तो मेरे को क्या करते, मेरा हौसला अफजाई करते थे कि कुछ करो, पढ़ो। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, एक चीजें करने से कुछ नहीं मिलती। जीवन में कष्ट सबको होता है, दुख परेशानियां सबको आती हैं। अगर हम नहीं संघर्ष करेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरे को लगा कि हाँ, कुछ करना चाहिए। तो एक मेरे को मिले प्रोफेसर साहब, वो बोले कि चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो। मैंने कहा नहीं सरदार जी, मेरा हो जाए, मैं करवा लूंगा, मैं अपने यूपी चों करवा लूंगा। 1 साल था मैं ऐसे ही रह गया, रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के। ये रिश्तेदार बोलते थे कि नहीं ये सब बेकार है, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होगा, ये वो। तो पढ़ाई में क्या है, कुछ काम नहीं करो, पैसा कमाओ। कुछ नहीं। मैंने कहा कि जिनको कुछ पता ही नहीं, वो तो यही बताएंगे कि भाई कुछ नहीं होता। बाकी जो लड़के पढ़ रहे हैं या कॉलेज में या कहीं भी, तो उनके माँ बाप जो है वो कुछ सोच के पढ़ा रहे हैं। भाई वो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत है कि वो रख के पढ़ा रहे हैं, पिताजी के पैसे से पढ़ रहे हैं। मेरी उतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे बहुत लोग हैं, मिसाल के तौर पे बहुत लोग हैं जिन्होंने खुद अपने दम पे करी है ये चीज़ें। तो मैंने फिर यहाँ से क्या किया, रात भर मैंने सोचा कि भाई मेरे को कुछ करना है, मैंने लॉ करना है। फिर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, रामा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने इंक्वायरी करी थी। तो वहाँ से मेरे को कॉल आता है जब मैं डिलीवरी कर रहा था उसी टाइम, कि सर आपने इंक्वायरी की थी और आप आइए, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ आता हूँ रूम पे अपने, और रात भर सोचता हूँ, विचारता हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर मेरा पूरा क्लियर हो जाता है कि करना मैंने है, जीवन में आगे मैंने बढ़ना है। फिर मैं क्यों दूसरी की बातों को सुनूं। फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ वहाँ के लिए। फिर ट्रेन बैठ के निकलता हूँ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, अपना एडमिशन लेता हूँ। एडमिशन वगैरह लेके फिर मैं
यहाँ आ जाता हूँ, घर को चला जाता हूँ, फिर अपनी वो चीज़ें निकालने के लिए जो जो वहाँ लगते हैं। फिर मैं अपने उस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो वहाँ पे माइग्रेशन लगते हैं, टीसी लगती है, ये सब चीज़ें निकलवाता हूँ और फिर लाके वो चीज़ें वहाँ पे जमा करता हूँ। यार पैसे का क्या चलता है, काम पैसा भी फिर जरूर है ना, जी, जी, लोड है। है। वो काम करता है नाल नाल साथ साथ में। हाँ, साथ साथ में जैसे मेरा क्या ये था कि मैं एलएलबी कर रहा था, तो एलएलबी में क्या होता है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें अगर क्लास हम नहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी हैं। आदमी चाहे तो अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से पढ़ सकता है। तो ऐसे मैंने करके पढ़ाई की।